हेलो एवरीवन, आइडियल करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एमसीक्यूज, जो आपके जितने सारे आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जो भी एग्ज़ाम हो पूछे जाते हैं उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। अभी जो आरआरबी का एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, उसमें कंप्यूटर से 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर, ठीक है, नर्व सेंटर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कंट्रोल यूनिट या प्रोग्राम। तो देखिए यहाँ पे कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं? नर्व सेंटर कहा जाता है। कंप्यूटर के नर्व सेंटर कहा जाता है, सीयू जिसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, सी, ठीक है, कंट्रोल यूनिट इसको बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट बोला जाता है। तो याद रखना है, नर्व सेंटर किसको कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है? ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे सब किसी को पता ही होगा। इस सीपीयू को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं, इसको दिमाग कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है प्लॉटर, जो है क्या है? प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े जो पिक्चर होते हैं उसको निकाला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर जो है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन जो स्कैनर है हमारा क्या है? ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये कौन सा है? आपके स्कैनर जो है आपके इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है? इनपुट डिवाइस कौन सा है? अब देखिए यहाँ पे जो है मॉनिटर जो है क्या? एक आउटपुट डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लॉपी डिस्क है जो एक आउटपुट डिवाइस है। और यहाँ पे जो जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक स्टिक है, ये क्या है? एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस है। क्योंकि इससे क्या होता है? गेम खेला जाता है, ठीक है, इसमें क्या होता है? गेम खेला जाता है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर के लिए कौन सा डिवाइस एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब यहाँ पे इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। आपके कीबोर्ड जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो है आपके इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो मॉनिटर है एक क्या है? आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण स्टोरेज डिवाइस नहीं है? अब यहाँ पे कौन सा जो डिवाइस है स्टोरेज डिवाइस नहीं है? अब देखिए यहाँ पे जो है आपके हार्ड डिस्क में हम पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, फाइल सभी सारे चीज़ इंस्टॉल रखते हैं, ठीक है, एक क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। सीडी रोम जो है एक स्टोरेज डिवाइस है। पहले सीडी होता था, यहाँ पे अभी भी सीडी होता है इसमें, ठीक है। तो इसमें हम इसको यहाँ पे स्टोर करके डाटा को रख सकते हैं, फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। सीडी, डीवीडी होता है, ठीक है, तो इसमें हम रख सकते हैं। फ्लैश ड्राइव, इसमें भी हम क्या करते हैं कि डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, फाइल को स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जो मॉडेम है एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, नेटवर्क डिवाइस है, नेटवर्किंग डिवाइस है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मॉडेम जो है आपके स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा स्टोरेज डिवाइस यहाँ पे अप्रचलित है? यहाँ पे प्रचलित लिखा गया, अप्रचलित
हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपके CD रोम है जो अभी भी चलता है, पेन ड्राइव चल ही रहा है, हार्ड डिस्क चल रहा है, लेकिन जो ये फ्लॉपी डिस्क है ये शुरुआती दौर में चलता था। जब हम लोगों के पास स्टोरेज डिवाइस की कमी होती है तो फ्लॉपी डिस्क का शुरू में चलता था। तो जैसे आप 2 MB के फाइल इसमें स्टोर कर सकते थे, ठीक है, 2 MB की फाइल स्टोर कर सकते थे, मैंने छोटे से छोटे जैसे कोई पिक्चर हुआ, कोई छोटा सा फाइल हुआ, ठीक है, तो इसमें हम शुरुआती दौर में हम स्टोर करते थे। तो ये क्या थे? फ्लॉपी डिस्क, जो अब नहीं चलते हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो RRB NTPC में पूछा गया है, NTPC में इस बार पूछा जा रहा है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन है जॉन बेकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस, साइमन ट्यून। यहाँ पे जो डगलस हैं ये कंप्यूटर माउस का आविष्कार किए थे। किसका? कंप्यूटर माउस का आविष्कार किए हैं। कौन से? डगलस। तो याद रखने हैं कंप्यूटर के, यहाँ पे कंप्यूटर डॉट के बिना काम नहीं कर सकते। तो क्या है? स्कैनर तो काम कर सकते हैं, ठीक है, इंटरनेट भी काम कर सकता है कंप्यूटर के बिना, माउस भी कर सकता है, लेकिन CPU के बिना, जब यहाँ पे हम देखिए रख के देखते हैं CPU, कंप्यूटर CPU के बिना काम नहीं कर सकता है, ठीक है, याद रखना है। कंप्यूटर जो है CPU के बिना, ब्रेन के बिना, यानी मस्तिष्क, कंप्यूटर को CPU क्या कहा जाता है? मस्तिष्क कहा जाता है, ठीक है, ब्रेन कहा जाता है, ठीक है, इसको ब्रेन कहा जाता है। तो इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। तो आपके ऑप्शन है 4th नंबर जो आंसर है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है कंप्यूटर की किस पीढ़ी में प्रोग्रामिंग के लिए यांत्रिक मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था? तो आपके ऑप्शन है पहली, दूसरी, तृतीय और चौथी, ठीक है, तीसरी, चौथी। तो ये है आपके पहले में क्या हुआ था? मैकेनिकल भाषा का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का पहला प्रोग्रामर किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग, एडा लॉलेस, टिम कुक या स्टीव जेवियर? तो ये जो एडा लॉलेस जो थी एक लेडीज थी जिनको पहला प्रोग्रामर माना जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है, तो एडा लॉलेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से 1976 में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शन है परम, क्रे, PCW और PET, पेट। तो ये था आपके क्रे जो था 1976 इसमें पहला कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर विकसित हुआ था, ठीक है। और ये जो है परम जो है भारत का पहला परम 8000 जो भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर बना था, ठीक है, विकसित किया गया था पुणे में, ठीक है। जो सीडेक, ठीक है, सीडेक के द्वारा ये विकसित किया गया था परम 800, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं? यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अब देखिए OS X जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, Windows 7, Windows 10, ठीक है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन C++ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, ठीक है, ये लैंग्वेज होता है। तो क्या है? C++ एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का विस्तार क्या है? ये RRB NTPC में पूछा गया है। अब देखिए आपके ऑप्शन है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कॉल प्लान या ट्रांसफर कंट्रोल प्रोसेस या ट्रांसमिशन कॉल प्रोटोकॉल। तो देखिए ये पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे और आपको याद होना चाहिए IP का फुल फॉर्म, ठीक है,
इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये नेटवर्किंग का जो टर्म है, नेटवर्किंग का ये टर्म है, जैसे टीसीपी हो गया, टीसीपी, यूडीपी, आईपी, ठीक है, आईएमएस, आईपीएमएस होता है कुछ ऐसे करके, ठीक है, तो मैक हो गया, ये सब कंप्यूटर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड है। अब देखिए कैप्चा, कैप्चा क्या है? एक प्रोग्रामर कंप्यूटर प्रोग्राम है। इसमें ऑप्शन है, जैसे आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, फॉर्म फिल करते हैं तो ऊपर दिया रहता है कैप्चा कोड। तो यहाँ पे जैसे एक्स हो गया, यहाँ पे 2 3 4 क्यू ऐसे करके दे दिया। और क्या होता है कि यहाँ पे आपको डालना होता है वो चीज़ें, यहाँ पे डालने के बाद उसके बाद वो क्या करता है कि सबमिट होता है, ठीक है, या नेक्स्ट होता है, आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको पहले डालना होता है। तो कैप्चा उसी को कहते हैं जो आपका वेरिफिकेशन करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वो चेक करना चाहता है कि आप ह्यूमन है या रोबोटिक है या मशीनरी से काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जैसे आप कोई प्रोग्राम यहाँ पे बना कर एल्गोरिदम आप बना के रख दिए, ठीक है। हैकर क्या करते हैं, एल्गोरिदम बना के रख देते हैं, और क्या होता है कि वो बार बार क्या होता है कि एक ही चीज़ डालता रहता है, ठीक है, रिपीटेड होते हैं। तो ऐसे इस चीज़ के बचने के लिए कैप्चा कोड का वहाँ पे क्या होता है, चेक किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका ऑप्शन है मानव इनपुट मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, ठीक है। दूसरा है उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, या उपयोगकर्ताओं द्वारा परीक्षण करने के लिए। तो ये जो है मानव इनपुट मशीनरी इनपुट से अलग करने के लिए, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो देखिए आपका मालवेयर, फिशिंग, रैनसमवेयर है या स्पैम, ठीक है। तो देखिए कंप्यूटर वायरस वगैरह से संबंधित 3 टर्म जो है, जो शब्द हैं, ये कंप्यूटर वायरस वगैरह से संबंधित है, ठीक है। और लेकिन ये जो क्या है आपके स्पैम यानी नेटवर्क से, ये आपके मेल से संबंधित है, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।